सर ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हुआ है आप लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जैसा विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का, जैसा मोदी जी कहते हैं, आप लोगों का क्या इसमें योगदान है? विकसित भारत मोदी जी ने जो अपील करी है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी पूरा विश्व कोविड के दौर से बाहर निकला है। हम सब ने देखा है कि पूरे विश्व में किस तरह से मेडिकल इमरजेंसी थी, जब सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया था। एक दिन के जब भारत बंद होता था तो हम लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति की बात करते थे। आज महीनों हमारा भारत बंद रहा, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने उसे हमें बाहर निकाला। अब सेकंड जो थिंग है वो है आर्थिक, क्योंकि जब तक कोई देश कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, सही मायने में विकसित नहीं हो सकता। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। और हम जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपडेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो हमारा टेक्निकल नॉलेज होता है उसमें अपडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैं बात करूं किसी भी टैक्स की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, ऑडिट वर्क की, या आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आई है, इन सब में हमें अपडेशन की जरूरत पड़ती है। आज केवल ऑडिटर का काम, सीए का काम बुकिस एंट्री में गलतियां ढूंढना नहीं है, बल्कि आजकल जो टेक्निकल फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड्स होते हैं, या ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिसको सामान्यतः हम बुक्स एंड पेपर में नहीं देख पाते, उन सब तक के हमें अपनी पहचान, अपनी पकड़ बनाए रखनी पड़ती है। इसी बातों को लेकर पूरे भारत के अलग अलग टॉपिक के जो विशेषज्ञ हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसंधान किया है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उन सबको लाकर पूरे छत्तीसगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेमिनार यहाँ पे हो रहा है। और भारत के एक्सपर्ट लोग अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पर अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। आपको परिचय दीजिए। मैं अमिताभ दुबे, पास चेयरमैन। हमारे साथ में हैं सुरेश अग्रवाल जी, जो कि रायपुर सीए ब्रांच के पास चेयरमैन हैं। मोहित जी, जो कि प्रोग्राम के हमारे कॉन्फ्रेंस के एमओसी कमेटी के डायरेक्टर। और ये सेमिनार हुआ है, इसमें किस चीजों के लिए नई शुरुआत होने वाली है आर्थिक व्यवस्था? सीए इंस्टीट्यूट की ये प्रोग्राम जो हुई है वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन नाम की हमारी एक कमेटी है, वो कराती है। सीए कोर्स में क्योंकि हम आर्थिक विषयों पे बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे बात करते हैं, जीएसटी पे बात करते हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग पे बात करते हैं, तो हमारे यहाँ लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग ये सिलसिला चलते रहता है। इन्हीं चीजों पे बल देते हुए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जैसा कि सर ने भी बताया कि देश के विभिन्न जगहों से जो हमारे हर विषय पे जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आते हैं। आज जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, ना कि रायपुर से, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, पूरे छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी कई लोग आए हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम हुआ जिसमें हर विषय पे बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है, इनकम टैक्स पे बात हुई है, फाइनेंस पे बात हुई है, स्टॉक मार्केट पे बात हुई है, ऑडिट पे बात हुई है। तो इन सभी चीजों की नॉलेज हमारे यहाँ, और सीए, जब सीए एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो नॉलेज अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसी को बल देते हुए इस तरीके का आयोजन कराते हैं। अभी व्यापारी लोगों से मैं पता किया हूँ, बहुत लोग नाराज है, छोटे व्यापारी लोग। उनका कहना है कि जीएसटी को लेकर उन लोग नुकसान होता है। बड़े व्यापारी तो ठीक है, छोटे लोग नहीं समझ पाते इसको। ऐसा होता है, क्या है, कैसा होता है? ऐसा होता है सर कि कभी भी जो कोई नया टैक्स लॉज आता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड टीथिंग इश्यूज आते हैं, जो शुरू में हमेशा ही रहते हैं। पहले सेंट्रल एक्साइज था, फिर जब सर्विस टैक्स आया तो लोगों को सर्विस टैक्स समझने में कुछ टाइम लग गया, और उसके बाद 2017 में जीएसटी आ गया। अब जीएसटी में लीकेजेस जितने हुई है, इसी के चलते आज जैसे छोटे व्यापारियों में, आप जैसे अब जो कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने नियम लगाया 24 मई से कि 50,000 से ऊपर के बिल पे ई-वे बिल बनाना जरूरी हो गया है। अब ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन इसको करने का कारण ये कि पहले फर्जी बिलों के खूब कार्यक्रम हुआ करते थे। इनवॉइस जरूरी किया गया, उसके लिए ये मतलब सारी चीजें जो गवर्नमेंट लाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लीकेज मिलती है, उसके चलते लाते हैं। तो हम सीए, इसीलिए उन्हें प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी पड़ती है। आज हमारे देश में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 लाख में 2 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में, और हम सीएस अपने सारे क्लाइंट्स के, अपने सारे छोटे बड़े सभी उद्यमियों के, व्यापारियों के, ट्रेडरों के हित में काम करते हैं। उन्हें बताते हैं, उन्हें मार्गदर्शित करते हैं कि अपने व्यापार में कंप्लायंट कैसे रहे, क्योंकि कंप्लायंस ऐसी चीज है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा, तभी आप व्यापार में आगे चल सकते हैं। ये मतलब साल में एक बार होता है या फिर साल के 2 बार, ऐसा कुछ है? साल भर हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहता है, देश के विभिन्न जगहों पे होते रहता है, क्योंकि ये सेमिनार का पर्पज होता है नॉलेज अपडेशन। हमारे यहाँ क्योंकि सीए का करिकुलम किसी कॉलेज में नहीं होता है, हमारे यहाँ पढ़ाई करने का सिस्टम होता है कि हम घर से ही पढ़ के या फिर कोचिंग में पढ़ के पढ़ाई करते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं,
और उसके बाद टैक्स में आए दिन नए नए चेंजेस आते रहते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए 2 दिन के बाद अगले हफ्ता एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, तो उसके बाद हम एक सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में क्या क्या नए बदलाव लाया। अगले एक हफ्ता 10 दिन के बाद फिर जीएसटी बजट आने वाला है, तो हम बजट पे विश्लेषण करेंगे कि बजट में क्या आ रहा है। तो सारे चेंजेस जब तक हम अपने मेंबर्स को बताएंगे नहीं, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे नहीं, तो उनके नॉलेज अपडेट नहीं होंगे। इसलिए ये प्रोग्राम आए दिन होते रहते हैं। मेरा नाम सीए मोहित अग्रवाल, मैं रायपुर से। 2 दिवसीय हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है, जैसे कि हमारे दोनों मेंबर ने बताया कि अपडेट करना। मैं आपको बता दूं, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है ऑल ओवर इंडिया में जो अपने मेंबर्स को एनी टाइम अपडेट करने में आगे रहती है। आज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने एक पूरा सेशन रखा, जो कि ऑल ओवर मोदी जी का भी एक विजन है कि हम डिजिटल इंडिया करेंगे, और इसी दिशा में हम इंस्टीट्यूट इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा सीए का हर ऑफिस, इंडिया के जितने भी सीए ऑफिस ऑटोमेशन में चला जाएगा। हर ऑफिस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप होंगे, और इसी दिशा में हम आगे बढ़ के हर मेंबर को अभी से हम ट्रेन करना चालू कर दिए हैं कि हम साथ साथ चलें, और तभी डिजिटल इंडिया बन पाएगा जब हम साथ चलेंगे और हम अपने मेंबर्स को, हम अपने क्लाइंट को भी उससे इक्विप कराएंगे। तो इस तरह से हम प्रोग्राम कराते रहते हैं। अभी शेयर मार्केट का एक सेशन चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से, कई सालों से मार्केट में काफी उथल पुथल है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट में भी काफी उथल पुथल हुई, इसके बारे में भी लोगों को काफी शंकाएं रही। तो ये सब शंकाओं का दूर भी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब के बारे में सबको अवगत कराया जा रहा है। एक्चुअल रियल चीज क्या है वो लोगों को समझ में आना चाहिए। हमको समझ में आता है तो हम अपने क्लाइंट को उसको बताते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली सब कस्टमर के पास जाते हैं। तो इस दिशा में हमारा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है 2 दिन का, और इससे हमारे साथ साथ सभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं सब लाभान्वित रहेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। मैं सुरेश अग्रवाल, पास्ट चेयरमैन।